वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस। इससे पहले की वीडियोस में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को डिस्कस कर लिया। उसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हमने आपके साथ डिस्कस किए डिटेल में विद रूल्स, डेफिनेशंस और पहचान। तो उसी कंटिन्यूटी में आज का हमारा जो टेंस है दैट इज़ थर्ड वन, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। चलिए करते हैं इसकी डेफिनेशन, पहचान मतलब इसकी परिभाषा क्या है। दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच रेफर्स टू द फ्यूचर टाइम, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें काम का भविष्य में होने का पता चलता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। बाकी दो टेंसेस की तरह फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकेंड इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। थर्ड इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बच्चों, इसकी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये आता है और हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन डिटेल में एक एक टाइप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस। बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। डेफिनेशन है दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which refers to that an action will take place in future time is said to be simple future, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि काम भविष्य में होगा उससे हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम इसके रूल को पढ़ते हैं और इसी के साथ जो हम सेंटेंसेस करेंगे वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि अफर्मेटिव सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। तो रूल इसके लिए लगता है बच्चों, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इसमें हम विल लगाते हैं ही, शी, यू और दे और सभी सिंगुलर और प्लूरल्स के साथ, और शैल हम लगाते हैं आई और वी के साथ। लेकिन जब हम पूरे श्योर होते हैं कि मैं ये काम आज करूँगा ही, तो हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूँगा। कब लिखूँगा? फ्यूचर में। दे विल प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलेंगे। वी शैल ईट फूड, हम खाना खाएंगे। तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अब अगला हम इसके बाद करेंगे नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसमें हम सब्जेक्ट के साथ विल और शैल अकॉर्डिंगली प्लस नॉट, क्योंकि नॉट लगेगा तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये रूल है। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखूँगा। ही विल नॉट गो होम बाय बस, वह बस द्वारा घर नहीं जाएगा। दे विल नॉट प्ले हॉकी, वे हॉकी नहीं खेलेंगे। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए, क्योंकि इसमें हमने सब्जेक्ट लगाया आई, ही और दे, ये हमारे कर्ता हैं। आई के साथ हमने शैल लगाया और बाकी सबके साथ विल लगाते हैं, प्लस हमने सबके साथ नॉट लगाया और वर्ब की देखिए फर्स्ट फॉर्म राइट, गो, प्ले, ये हमारा वर्ब है। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया का मतलब है जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम एक्शन में है या कुछ काम हो रहा है। और ये हमारे अदर वर्ड्स हैं, ए लेटर, होम बाय बस, हॉकी। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें बच्चों हमने हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और एंडिंग आएगी आपकी क्वेश्चन मार्क से। जैसे बाकी सब सेंटेंसेस में किया हमने, सेम रूल है, बस आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट में डू डज लगते हैं, पास्ट में वाज वर लगा था और डिड लगा था, और हमारे फ्यूचर में
विल और शैल लग रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, शैल आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखूँगा। विल ही गो होम बाय बस, क्या वो बस द्वारा घर जाएगा। और विल दे प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलेंगे। और बच्चों इसी में अगर हम नॉट लगा देंगे तो जैसे हमने पहले किया था, इसी के साथ अगर हम नेगेटिव लगा देते हैं तो ये हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव जो फोर्थ टाइप है वो बन जाएगा। इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे शैल आई, यहाँ लग जाएगा नॉट राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूँगा। विल ही नॉट गो होम बाय बस, विल दे नॉट प्ले हॉकी। तो ये हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव भी इसी में बन गए। अगर आप नॉट हटा देंगे तो ये सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे, और अगर नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव इंटरोगेटिव आपका फोर्थ टाइप जो होता है वो सेंटेंसेस बन जाएंगे। फ्यूचर continuous tense, this is the second type of future tense. First we have done future indefinite or simple future. Future continuous means that form of verb which shows that an action will be going on at some time in the future, यानी कि क्रिया का वो रूप जो हमें ये बताए कि कोई काम जो है वो फ्यूचर में चल रहा होगा। जैसे मैं खा रही होंगी, मैं लिख रहा हूँगा, तुम खेल रहे होंगे। तो इसमें हमारा जहाँ ये आए कि कोई काम फ्यूचर में अभी चल रहा होगा, उसे हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में कहते हैं। पहचान है बच्चों, वाक्य के अंत में रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे आता है। जैसे वो जा रहे होंगे, वो खेल रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि कोई काम फ्यूचर में उस समय भविष्य में चल रहा होगा। रूल है सब्जेक्ट कर्ता, विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं, प्लस बी इसमें ऐड होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ये हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के में ही लिख लेंगे इनको, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं और ये इसके एग्जाम्पल भी हैं। तो ये दोनों काम हमारे इसी से सॉल्व हो जाएंगे। आई शैल बी राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा होऊंगा। ही विल बी गोइंग होम बाय बस, वह बस द्वारा घर जा रहा होगा। दे विल बी प्लेइंग हॉकी, और वे हॉकी खेल रहे होंगे। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब हम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बच्चों, इसमें सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस नॉट, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव बनाना है, और इसमें लगेगा बी क्योंकि इसमें कंटिन्यूस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कंटिन्यूस की पहचान यही होती है कि उसमें हमारे वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। जहाँ आईएनजी लग जाए वो आपका कंटिन्यूस टेंस है। ये आपने सिंपल सी एक बात को याद रखना है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, आई शैल नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी नहीं लिख रहा हूँगा। ही विल नॉट बी गोइंग होम बाय बस, वह बस द्वारा घर नहीं जा रहा होगा। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बने जिसमें हमने सब्जेक्ट आई, ही और दे, ये हमारे कर्ता हैं। आई के साथ हमने शैल लगाया, और ही और दे के साथ हमने विल लगाया, और नेगेटिव बनाने के लिए हमने इनमें नॉट लगाया, प्लस हमने इनके साथ बी ऐड किया, और ये बी लगाना रूल है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, गो और प्ले, इनके साथ हमने आईएनजी लगाया, और बाकी ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ए स्टोरी, बाय बस, फुटबॉल या अदर वर्ड्स हैं। तो ये हमारे बने नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्न जिसमें आपने पूछना है कि क्या मैंने ये किया, क्या मैं ऐसा करूँगा, क्या मैं लेटर लिखूँगा, क्या वो बस से घर जाएगा। तो इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को स्टार्टिंग में लाना है सेंटेंस के, फिर आपका कर्ता प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और एंडिंग विद ए क्वेश्चन मार्क। शैल आई बी राइटिंग ए स्टोरी, क्या मैं एक कहानी लिख रहा हूँगा। विल ही बी गोइंग होम बाय बस,
क्या वो बस द्वारा घर जा रहा होगा। विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। तो ये आपके क्वेश्चन बन गए। इसमें हमने विल, शैल, विल और इसको हमने शुरू में लगाया, एंड में हमने देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और हमने बी का यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया और साथ में अदर वर्ड्स लगाए। अब इसी को आप नेगेटिव इंटरोगेटिव भी यहीं से बना सकते हैं। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। सिंपली रूल आपका बनेगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। शैल आई नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी, विल ही नॉट बी गोइंग होम बाय बस, विल दे नॉट बी प्लेइंग, यहाँ पहले ही लगा हुआ है, इंटरोगेटिव में आपने नॉट हटा देना है। विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। और अगर सिंपल इंटरोगेटिव होगा तो ये नॉट आप नहीं लगाएंगे। विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, तो ये सिंपल आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस डेफिनेशन बच्चों, दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज दैट एन एक्शन विल बी completed by a certain time in future time is said to be in the future perfect tense। यानी कि क्रिया का वो रूप जो हमें ये दिखाता है कि एक काम जो है भविष्य में एक निश्चित समय पर पूरा हो चुका होगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान है वाक्य के अंत में चुकूँगा, चुकूँगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ये होगी आता है। जैसे मैं गई होगी, मैं खाना खा चुकी होंगी, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। तो ये हमारे वाक्य की पहचान है। इसके लिए रूल है सब्जेक्ट कर्ता, विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आई विल या आई शैल हैव रिटन अ स्टोरी। एग्जाम्पल ये दिया है मैंने, और ये अफर्मेटिव के सेंटेंसेस हैं क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो आई शैल हैव रिटन ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख चुका हूँगा। ही विल हैव गॉन होम बाय बस, वो बस द्वारा घर जा चुका होगा। दे विल हैव प्लेड हॉकी, वे हॉकी खेल चुके होंगे। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस आ गए फ्यूचर परफेक्ट के। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बच्चों, इसमें कर्ता के साथ विल और शैल उसके अकॉर्डिंग लगेगा, प्लस नॉट लगेगा क्योंकि हमने इसको नेगेटिव बनाना है। फिर हम हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैव के साथ, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल नॉट हैव रिटन ए स्टोरी। तो आई हो गया सब्जेक्ट, विल और शैल में से हमने आई के साथ शैल लगाया, फिर नॉट लगा और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट हैव गॉन होम बाय बस, वो बस द्वारा घर नहीं जा चुका होगा। दे विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं क्या मैं ये कर चुका हूँगा, क्या वो जा चुके होंगे। तो इसमें हमने बाकी सेंटेंसेस की तरह भी हेल्पिंग वर्ब विल शैल से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा कर्ता, उसके साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, शैल आई हैव रिटन ए स्टोरी, क्या मैं एक कहानी लिख चुका हूँगा। विल ही हैव गॉन होम बाय बस, क्या वो बस द्वारा घर जा चुका होगा। विल दे हैव प्लेड फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल चुके होंगे। तो ये आपके इंटरोगेटिव, और इसमें अगर हम नॉट लगा देंगे तो ये हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे, जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है।
पहला हमने जैसे अफर्मेटिव किया था, नेगेटिव किया था, थर्ड इंटेरोगेटिव और फोर्थ हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है। तो ये हमने इसमें हमने क्या करना है, शैल आई हैव के बाद हमने नॉट लगाना है। शैल आई हैव नॉट रिटन ए स्टोरी, विल ही हैव नॉट गॉन होम बाय बस, विल दे नॉट, नहीं हैव के बाद लगेगा, विल दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। तो ये हमारे इसी के साथ नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बन जाएंगे, और अगर हम नॉट हटा देंगे तो ये सिंपली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे रह जाएंगे। तो बच्चों ये हमारा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस सिंपल सेंटेंसेस हमने फ्यूचर परफेक्ट में आपको करवाए। अब लास्ट इसकी टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हम अब करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डेफिनेशन बच्चों, ये हमारा फोर्थ टाइप है फ्यूचर का। दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज दैट एन एक्शन विल कंटिन्यू अप टू अ डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि वर्ब की क्रिया का वो रूप जो हमें ये बताता है कि एक काम जो है एक निश्चित समय तक भविष्य काल में चलता रहेगा और कंप्लीट होगा, कंटिन्यू रहेगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें परफेक्ट की वो क्वालिटीज़ भी होंगी और कंटिन्यूअस की क्वालिटीज़ भी होंगी। परफेक्ट के लिए हैव लगता है और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें हमारे यूज़ होता है। पहचान है बच्चों, वाक्य के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि आता है। जैसे वह खाता रहेगा, वह जाता हुआ रहेगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी, मैं कहानी लिखता हुआ रहूँगा। तो ये हमारे वाक्य की पहचान है। और रूल इसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सिंपल में ले रहे हैं, सब्जेक्ट आएगा, विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours। यहाँ पे सिंस और फॉर आपने अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन लगाना है। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours या आई शैल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस मंडे, जो भी आपको दिया होगा उसमें आपने सिंस और फॉर को यूज़ करना है। दूसरा, ही विल हैव बीन गोइंग होम बाय बस, वह बस द्वारा घर की ओर जा रहा होगा। फॉर इसमें और सिंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से फुटबॉल खेलते रहे होंगे। तो ये हमारे आपके सेंटेंसेस आ गए अफर्मेटिव में। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमने नॉट लगाना है। बच्चों इसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे आई, ही, शी, वी, यू, दे जो हम करते आए हैं, प्लस विल और शैल में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा हैव क्योंकि ये परफेक्ट भी है, और इसके साथ लगेगा नॉट क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं, और ऐड होगा बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये रूल है, आपको फिर से समझ लीजिए इसको। सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हैव नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours। इसमें आपने सिंस और फॉर का भी यूज़ करना है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं तीनों टेंसेस में सिंस और फॉर लगता है इसमें। आई शैल हैव नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से कहानी नहीं लिखता आ रहा हूँगा। ही विल हैव नॉट बीन गोइंग होम बाय बस फॉर ए वीक, वो 1 हफ्ते से बस में घर नहीं जा रहा होगा। तो ये हमारे नेगेटिव हैं जिसमें हमने नॉट लगाया। नेक्स्ट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमने एज़ यूजुअल जैसे बताते आए हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेना है सेंटेंस के, फिर आपको उसके बाद सब्जेक्ट लेना है,
उसके बाद आपका हैव आएगा सब्जेक्ट के साथ, फिर आपका बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है। इसमें सिर्फ इतना चेंज हुआ है कि सब्जेक्ट यहाँ पहले था, यहाँ आपका विल और शेल पहले आएगा। बाकी सारा रूल एज इट इज़ है और एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ आप प्रश्न पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल में भी आप यही करेंगे। उसमें था आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी, आई शैल हैव बीन राइटिंग, तो यहाँ शैल पहले आएगा। शैल आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से कहानी लिखता आ रहा हूँगा, अपने आप से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और दूसरा है विल ही हैव बीन गोइंग होम बाय बस फॉर ए वीक, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो 2 हफ्तों से बस द्वारा घर जाता रहा होगा। तो इसी के साथ आप इसमें अगर आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव करोगे इसको, तो आपने विल शैल प्लस सब्जेक्ट और साथ में यहाँ आपने लगाना है नॉट, नहीं हैव के बाद आपका नॉट आएगा, हैव के साथ यहाँ लगेगा नॉट। तो सेंटेंस में आएगा शैल आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 आवर्स, तो ये नॉट आपका यहाँ ऐड हो जाएगा और ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। दूसरा विल ही हैव और यहाँ नॉट बीन गोइंग होम बाय बस फॉर ए वीक, क्या वो 1 हफ्ते से बस द्वारा घर नहीं जाता रहा होगा। तो इसमें बस आपने इतना ही करना है कि हैव के साथ नॉट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। आपको क्वेश्चन मार्क भी एंड में ऐसे रहेगा, स्टार्टिंग भी आपकी हेल्पिंग वर्ब से रहेगी और ये एक नया सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये थे आपके फ्यूचर टेंस और उसका डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन किया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। तो ये इसके साथ ही आज हमने टेंसेस आपके कंप्लीट कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल को। चैनल का नाम है इंग्लिश गुरु। और इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगी जिसमें हम प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको टेंसेस कितने आए हैं और क्या उनमें प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसे हम क्लैरिफाई करेंगे और उसके बाद और वर्कशीट भी आपके लिए बनाएंगे। तो अब आप खूब प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि यही आपके एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेस है। जितने आपके टेंसेस सॉलिड होंगे, जितने आपको अच्छे से टेंसेस आएंगे, उतने ही आसानी से आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन आएगी। तो आई होप यू लाइक्ड इट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको, और साथ में हाँ एक चीज़ और करें, आप जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशंस का उसे प्रेस कर दें और उसके ऊपर जो ऑल आता है उसे भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से आ जाए। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।